किसान भाइयों, हमारे भारत के अंदर धान की जो फसल है वो बोए जाने वाली मुख्य फसलों में से एक है। और धान की फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। पहली समस्या आती है बीमारी के रूप में, वो आती है बकानी। जी हाँ किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बकानी की बहुत ज़्यादा समस्या हमारे किसान भाई के सामने धान की फसल के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम बकाने की बात करें तो इससे होता क्या है कि जो नॉर्मल धान का पौधा होता है उसकी बजाय जो बकाने का पौधा होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसको झंडा रोग भी बोलते हैं कई जगह पे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे बहुत से किसान भाई बहुत सारे फंगिसाइड का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे कुछ हद तक शुरुआत में अगर वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर शुरुआत में उसका उपचार किया जा सके। लेकिन जब हमारे किसान भाइयों को वो पूरे खेत के अंदर दिखने लग जाता है तब उसका उपचार शुरू करते हैं, तब उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है इतना। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्रोडक्ट जो कि आपकी धान की फसल के अंदर बकानी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। किस तरह से ये धान की फसल के अंदर से बकानी को कंट्रोल करता है, यानी कि झंडे रोग को कंट्रोल करता है। और अन्य कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं धान के अलावा, और कौन सी फंगस को ये कंट्रोल करता है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितने रुपए का आपको पड़ता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह की इतनी जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ओसिस एग्रो लाइफ के एक नए प्रोडक्ट V2 के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, V2 के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रोडक्ट है ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। जो आप अपनी धान की फसल के अंदर जो भी रोग आते हैं, जो भी डिजीज आती हैं आपकी धान की फसल के अंदर, उनके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे किसान के सामने बहुत ज़्यादा समस्या है ये बकानी वाली और जो झंडा रोग है इसकी। तो ऐसे में आप लोग इस समस्या से बचने के लिए V2 का इस्तेमाल अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। आपकी धान की फसल के अंदर जब आपको झंडा रोग दिखाई देता है ना, तो उस टाइम पे आप लोग V2 का इस्तेमाल कीजिए, तो उसको बिल्कुल तुरंत रोक देगा, तुरंत कंट्रोल कर लेगा, आगे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका कोई नुकसान भी नहीं है हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी फसल के ऊपर। बात करें किसान भाइयों इसकी डोज की, डोज इसकी बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। इसकी डोज की बात करें, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और नीचे डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ी सावधानी रखनी है। स्प्रे के रूप में अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर वाटर के साथ आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ किसान भाइयों, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, जिस तरह 15 लीटर की टैंक होती है तो 15 ग्राम उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। प्रति एकड़ की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं V2 का। और अगर हम नीचे डालने वाले की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के साथ में मिला के इसका इस्तेमाल करना है अपनी धान की फसल के अंदर बकानी रोग को रोकने के लिए, 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, किसी भी फर्टिलाइजर या अन्य दवा के साथ में मिला के इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको रेते या मिट्टी मिला के इसका इस्तेमाल करना है। बकाने की समस्या वैसे तो हमारे किसान के सामने जब वो धान की पनीरी की बिजाई करता है उसी टाइम देखने को मिलती है। तो आप लोग V2 का इस्तेमाल धान की पनीरी के अंदर भी कर सकते हैं, उसमें बताई गई डोज के ऊपर। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि जो ये V2 प्रोडक्ट है ये लगभग आपकी फसलों से 637 प्रकार की फंगस को कंट्रोल करता है। जैसे कि फिर उसके अंदर बकानी डिसीज़ है, नेक ब्लास्ट है, येलो रस्ट है, BLB है। अगर आपके धान की फसल के अंदर BLB की भी काफ़ी समस्या आती है हमारे किसान के सामने, तो BLB को रोकने के लिए आप लोग कासुगामाइजन इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। कासुगामाइजन के साथ में मिक्स करके आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर स्प्रे करेंगे तो ये उसको भी काफ़ी बेहतर नियंत्रण कर देता है BLB के ऊपर भी उस टाइम पे। किसान भाइयों, बात करें इसकी फसलों की कि आप लोग कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल हर फसल के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं, अनाज वर्गीय फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, कोई भी फसल हो A to Z, तो हर फसल के अंदर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज का आपको ध्यान रखना है, स्प्रे के रूप में प्रति एकड़ 100 ग्राम, और अगर नीचे डाल रहे हैं तो 150 ग्राम। किसी भी चीज़ के साथ में मिला के इसको नहीं डालना है। किसान भाइयों, बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस आता है प्रति एकड़ का वो लगभग 300 या 350 रुपये आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है ये प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी अच्छा रेट भी काफ़ी
किफ़ायती है इसका और काम बहुत ही अच्छा है इसका। पैकिंग साइज़ की बात करें तो 100 ग्राम और 250 ग्राम की पैकिंग आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाती है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल, अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या अपनी फसल के अंदर दिखाई दे रही है तो आप लोग कर सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों ओसिस एग्रो लाइफ के नए प्रोडक्ट V2 के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लग सके। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।